आज जिस वक़्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन रात के 9 बजे हुए हैं और 26 दिसंबर 2025 है। अगर आप देखें जिस इलाके के अंदर मैं मौजूद हूँ, बर्तानिया का वक़्त मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं इस वक़्त एक दूसरे मुल्क के अंदर मौजूद हूँ और जैसा कि मेरे बैकग्राउंड से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरा जो यूजुअल जगह है, मेरा जो दफ़्तर या स्टूडियो या जो भी आप कहना चाहते हैं स्टडी, जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, ये वो जगह नहीं है। मैं सफ़र कर रहा हूँ और इस सफ़र के दौरान आज तकरीबन जो है बरतानिया के वक़्त के मुताबिक मैं इस वक़्त वहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन बरतानिया के वक़्त के मुताबिक मुझे तकरीबन साढ़े 3 पौने 4 बजे फ़ोन आता है और मुझे एक जो बरतानवी पुलिस के एक स्पेशलिस्ट ऑफ़िसर का फ़ोन आता है, जो कि रेगुलर ऑफ़िसर नहीं है, जो मेरी सिक्योरिटी के ऊपर तैनात एक ख़ुसूसी एजेंसी है, जिसका ताल्लुक पुलिस से ही है। उनके डिटेक्टिव सर्जेंट का फ़ोन आता है और वो मुझे कहते हैं कि आप मेरी खैरियत पूछते हैं, कहते हैं हमें पता है कि आप इस वक़्त जो है वो अपने बरतानिया के इंग्लैंड में मौजूद नहीं हैं, हमें पता है आप इंग्लैंड में नहीं हैं। हमें पता है आप एक दूसरी जगह के ऊपर हैं, हमें एग्ज़ैक्ट पता है, आपने हमें बताया हुआ है और हमें पता भी है कि आप कहाँ पे हैं इस वक़्त और आप कब वापस आ रहे हैं, ये भी हमें पता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें एक फ़ोन आया है कि आपका जो घर है, उसके ऊपर हमला किया गया है, उसका दरवाज़ा तोड़ा गया है और अंदर घुस के जो है, उसमें कोई तख़रीबकारी की गई है। अब हमने मौके के ऊपर जो है वो पुलिस भिजवाई है, जो यूनिफ़ॉर्म ऑफ़िसर हैं वो भेजे गए हैं। ये स्पेशलिस्ट पुलिस जो मेरी हिफ़ाज़त के ऊपर मामूर है, उनकी तरफ से फ़ोन था। उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होना अगर आपको कुछ पता चलता है, लेकिन हमें एक इत्तला मिली थी, पुलिस को इत्तला मिली। उन्होंने कहा जी हमें फ़ोन आया और किसकी तरफ से फ़ोन आया? एक शहरी की तरफ से फ़ोन आया, किसी पड़ोसी की तरफ से फ़ोन आया है कि आपके घर का जो दरवाज़ा है वो तोड़ा गया है और दरवाज़े के अंदर घुस के आपके घर के अंदर घुस के कोई तोड़-फोड़ की गई है। तो हमने जो पुलिस भेजी है। मैंने उसी वक़्त उनको फ़ौरी तौर के ऊपर बताया कि ये आप ये मत समझिएगा कि कोई चोरी-चकारी का मामला है, क्योंकि शहज़ाद अकबर साहब के साथ 2 दिन पहले 24 तारीख को जब उन्होंने मेरे साथ वीलॉग इंटरव्यू करना था, सुबह 8 बज के 8 मिनट के ऊपर उनके घर कोई आया है और दरवाज़ा खटकाया है। दरवाज़ा खटकाने के बाद उसने मास्क पहना हुआ था, कवरऑल पहना हुआ था, दस्ताने पहने हुए थे और शहज़ाद अकबर के ऊपर उसने हमला किया हुआ है। उनके ऊपर हमला करके उनको खूनो-खून छोड़ के वो चला गया है और शहज़ाद अकबर एक फेलो डिसिडेंट हैं, मेरी तरह के और जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, मोहसिन नकवी, वो यहाँ पे लंदन आए हुए थे, मेरी और शहज़ाद अकबर की एक्स्ट्राडिशन सिर्फ़ हम दोनों की एक्स्ट्राडिशन की दरख़्वास्त लेके और हमें उन्होंने बराह रास्त धमकी भी दी थी अपने टीवी चैनल्स के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर और उनको इनकार हुआ है हमारी एक्स्ट्राडिशन से और वो इतने ज़्यादा डेस्परेट थे कि हमारी एक्स्ट्राडिशन के लिए जो बरतानवी पाकिस्तानी निषाद बरतानवी ब्रिटिश ग्रूमिंग गैंग्स के मेंबर हैं, उनको पाकिस्तान वापस लेने के लिए तैयार है सिर्फ इस सूरत में अगर मुझे और शहजाद अकबर को वापस किया जाता है अश्के वही अश्के हैं जी। और शहजाद अकबर को 2 दिन पहले ही उनके ऊपर हमला किया गया। आप पाकिस्तान में इस वक़्त देख रहे हैं तो भारत में आप देख रहे हैं या जहाँ भी आप दुनिया में देख रहे हैं तो 27 दिसंबर 2025 होगी, लेकिन मैं 26 दिसंबर 2025 की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं बर्तानिया का वक़्त आपको बता रहा हूँ। मैं आपको एग्ज़ैक्ट जिस जगह मैं मौजूद हूँ वो नहीं बताना चाहता, ये वक़्त ज़रा फ़र्क है यहाँ पे। लेकिन बहरहाल बर्तानिया के वक़्त के मुताबिक तकरीबन रात के 8 से 9 बजे के दरमियान का वक़्त है और बर्तानिया के वक़्त के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे जो स्पेशलिस्ट पुलिस का मुझे फ़ोन आया, वो तकरीबन साढ़े 3 बजे बर्तानिया के वक़्त के मुताबिक और पौने 4 बजे का वक़्त था और उनको बताया गया कि जनाब हमें किसी ने फ़ोन किया, पुलिस हेल्पलाइन के ऊपर फ़ोन किया, आपका एड्रेस एयरमार्क्ड है। फ़ौरी तौर के ऊपर वहाँ पे पुलिस पहुँची और पता चला कि वहाँ पे जो है वो ब्रेक इन की रिपोर्ट है। अब उसके बाद जो तहकीकात होती हैं, तहकीकात शुरू होती हैं तो पता चलता है कि कोई लग तो रहा है कि दरवाज़ा टूटा है लेकिन दरवाज़ा बंद भी है आपके घर का। तो फिर उनको चाबियाँ पहुँचाई जाती हैं वहाँ पे मुकामी सतह के ऊपर, मैं अरेंज करता हूँ। उनको चाबियाँ पहुँचाई जाती हैं पुलिस को। पुलिस ने इलाका पूरा कॉर्डन किया हुआ है और मेरा घर कॉर्डन किया हुआ है, क्योंकि वो ज़ाहिर-सी बात है हाई वैल्यू टारगेट के तौर के ऊपर मुझे देखा जाता है। पुलिस घर के अंदर जाती है, तो देखती है कि ये कन्फर्म करती है कि जी हाँ, घर के अंदर दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसा गया है। मुझे पैगाम देने के लिए कुछ चीज़ें छोड़ी गई हैं। घर के अंदर चीज़ों को तहस-नहस किया गया है और कोई भी चीज़ चोरी नहीं की गई। कोई भी चीज़ चोरी नहीं हुई। सिर्फ़ और सिर्फ़ पैगाम दिया गया है कि हम घर के अंदर घुसे हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। इस पैगाम के सिलसिले के अंदर एक पुलिस इंक्वायरी शुरू होती है, इंसिडेंट रिपोर्ट होती है, फोरेंसिक टीम कॉल की जाती है और इस वक़्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो बाकायदा तौर के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और शहज़ाद अकबर साहब के फ़ौरन बाद ये वाक़या जो हुआ है, ये मामले की संगीनी को वाज़े तौर के ऊपर क्लियर करता है कि कितनी शदीद तकलीफ़ है पाकिस्तान की रजीम को आईना देखने से
जो मैं और शहजाद अकबर जैसे लोग इनको दिखा रहे हैं। पहले इन्होंने मेरी और शहजाद अकबर की एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट की, शहजाद अकबर के ऊपर बराह रास्त हमला किया, उन्होंने दरवाजा खोला। जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, जो मैंने अपने पड़ोसियों से बात की, उससे पता ये चलता है कि दरवाजा, क्योंकि घर के अंदर लाइटें वगैरह ऑन थी, लग ये रहा था कि घर के अंदर ही लोग मौजूद हैं। जो भी सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस के पास मौजूद है, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दरवाजा पहले तोड़ने की कोशिश की गई और पुलिस को फौरन कॉल कर दी गई, लेकिन 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर जब पुलिस वहां पहुंचती है, 4 से 5 मिनट हो जाते हैं, हमलावर वहां से जा चुके होते हैं, पड़ोसियों के बयान के मुताबिक। लेकिन बहरहाल पुलिस बरतानिया की है और बरतानिया को आप लोग चैलेंज कर रहे हैं कि पट लो, जो पटना है तो वो पटेंगे। फिर अभी देखते हैं कितना है कि आपको बचा सकते हैं। गुज़िश्ता रोज हमें पता चला है कि जनाब पाकिस्तानी हुकूमत ने बरतानिया के सफीर को, हाई कमिश्नर को, जो एक्टिंग हाई कमिश्नर है, डिप्टी हेड ऑफ मिशन है इस्लामाबाद के अंदर, उनको बुला के एक डिमार्श दिया गया है। उनको कहा गया है कि ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी जो हाई काउंसिल है, उसके बाहर आसिम मुनीर साहब के खिलाफ जो है वो बहुत सी बातें की गई हैं, उनको धमकियां दी गई हैं, उनकी मौत की बात की गई है। इतना अगर आपको डर लगता है और आप हमें डराना चाहते हैं, तो शहजाद अकबर का जवाब तो आप सुन चुके हैं। मेरा जवाब आपके सामने हाजिर है कि जो आपने करना है वो कर लें, डू योर वर्स्ट। हम आवाज़े हक बुलंद अगर कर रहे हैं तो पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के उन महरूम आवाम के लिए, उस महरूम आवाम के लिए कर रहे हैं जिनकी कोई आवाज नहीं है। पाकिस्तान में बैठे हुए उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो शायद महरूम तो नहीं है, जिनके पास सब कुछ है, लेकिन अगर वो आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को काले वीगो डाले भिजवा के खामोश करवा दिया जाता है। हम उनके लिए आवाज उठा रहे हैं और आपकी इन घटिया हरकतों से अगर आपको लगता है कि हम बाज आ जाएंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अरशद शरीफ शहीद के साथ आपने जिस तरह उनको खामोश करवाया, अगर उस तरह आप हमें खामोश करवा सकते हैं तो करवा लें फिर। ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, दिस इज व्हाट आई से। और मैं आखिर में मुखातिब हूं अपने पाक अफवाज के अंदर, जो मेरे कोर्समेट्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं। सर आप लोग मुझे जानते हो अच्छे तरीके से। अगर आपको लगता है कि इस तरह की बदमाशी से हम चुप कर जाएंगे या शहजाद अकबर चुप कर जाएगा, वो भी पोटवार का बेटा है, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम बदमाशी नहीं मानते हैं। आपको अगर हमारे साथ मामलात सीधे करने हैं तो आप इमरान खान के साथ मामलात सीधे करें, आप पाकिस्तान की गरीब आवाम के साथ मामलात सीधे करें। हमें कोई शौक नहीं है इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देके यहां पे लड़ाई लड़ने का। हमें सिर्फ और सिर्फ लोगों की, अपनी आवाम की मोहब्बतें हैं जो हमें मजबूर करती हैं लड़ाई लड़ने के ऊपर, हक और सच बोलने के ऊपर। तहकीकात इस वक्त मेरे ऊपर हमले की जा रही हैं, शहजाद अकबर के ऊपर भी हमले की जा रही हैं। आपने बरतानवी हकाम को चैलेंज किया है, आपके अपने अजीज रिश्तेदार, आपकी अपनी फैमिलीज यहां पे रहती हैं। अगर आपको लगता है कि यू विल गेट अवे विद इट, तो मेरी जाती राय के मुताबिक यू आर सैडली मिस्टेकन। ना तो आप यहां पे जो है अपने बैरूनी आकाओं से बच पाएंगे जो आप हरकतें करें, और अगर उनकी मर्जी शामिल है या नहीं शामिल, मेरा नहीं ख्याल नहीं शामिल शामिल है। यहां पे कोई भी इस तरह का रिस्क नहीं लेता। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो लोग खामोश रहेंगे, वो चुप कर जाएंगे, तो वो जाने और आप जाने, लेकिन हम खामोश रहने वाले नहीं हैं। हमने इतनी बड़ी कुर्बानियां जो दी हैं, वो इसलिए नहीं दी कि हम आपकी बदमाशी के अंदर आके खामोश हो जाएंगे। जो भी वाकया सामने आएगा, उसकी तफसीलात सामने आएंगी, वो पुलिस बताएगी। और जाहिर बात है कि पुलिस ने इसका इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो लॉग इन की है, मुझे इंसिडेंट रिपोर्ट नंबर मिला है। यहाँ पे इतना आसान काम नहीं होता जाली एफआईआर कराना पाकिस्तान के अंदर जिस तरह करवाई जाती हैं। और मेरा तो सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या गेम हो रही है। मुझे तो पुलिस की तरफ से फोन करके बताया गया कि हमें किसी पड़ोसी ने बताया है कि ये कुछ हुआ है और हम मोबिलाइज हो गए हैं, आप फिक्र ना करें, हम इस मामले की तह तक पहुंचेंगे। तो जब इस मामले की तह के ऊपर पहुंचा जाएगा, और अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, अगर पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट या आईएसआई इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, या पाकिस्तान हाई कमीशन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अल्टीमेटली चोर जितना भी जबरदस्त चोर, जो आपका क्रिमिनल है, वो जितना भी ज्यादा शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। तो अगर ये मामलात आप तक पहुंचते हैं और उसके बाद अगर आप कहते हैं कि हम कोई गद्दारी कर रहे हैं, कि आपको एक्सपोज कर रहे हैं, और आप पकड़े जाते हैं, जो कि आप पकड़े जाएंगे, तो फिर हमारा क्या कसूर है? और ये कोई पहला वाकया नहीं है। मुझे जान से मारने के लिए आप पहले हेड मनी जिस फौजी मेजर को दे चुके हैं,
वो भी जाके बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, वो जाके अमेरिका के अंदर बोल रहा है, वो स्टोरी भी बाहर आने वाली है। इसमें हमारा क्या कसूर है? फिर आप कहें कि जी मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। हम कैसे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं? मुल्क को बदनाम तो आप कर रहे हैं, जिन्होंने इमरान खान को नाजायज कैद के अंदर रखा हुआ है। पाकिस्तान में आवाज हक बुलंद करने वालों को नाजायज उनके साथ ज्यादतियां की जा रही हैं। अरशद शरीफ शहीद से लेकर आज दिन तक, सुराब बरकत तक, जिसको भी आप देख लो, एक पूरे की पूरी दास्तान है जो रकम की जा रही है। और अगर आपको लगता है कि इस तरह की हरकतों से आप लोग हमें चुप करा लेंगे, तो माय डियर, यू आर सैडली मिस्टेकन। ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। दैट्स द ओनली थिंग आई गॉट टू से टू यू।